माध्य का बहुलक बहुत अच्छी तरह से पढ़ा है 10वीं क्लास तक, लेकिन उसमें जो छोटी सी कमी आती है, एक थोड़ा सा उदाहरण लेते हैं। मान लो एक विद्यार्थी के जो प्री बोर्ड हुआ, मिड टर्म हुआ 80 नंबर का, उसमें नंबर आए 0, 20, 40, 60 और 80। ये किसी बच्चे के नंबर मिड टर्म में आए। अब हमें निकालना है कि इस बच्चे को कितना एवरेज आया, औसत नंबर कितने थे। तो औसत निकालने के लिए हम सब जानते हैं कि सबसे पहले इन पांचों को हम जोड़ते हैं और जोड़ करके 5 का भाग लगाते हैं। अगर हम सीधा सीधा जोड़ें 80 और 20 100, 60 और 40 100, कुल हो गया 200। और जब 200 में हम 5 का भाग लगाते हैं तब हमारे पास आ गया 40। अर्थात इस विद्यार्थी के अंकों का माध्य 40 हो गया। वहीं एक और क्लास है, ग्रुप है उन बच्चों का, उनके अंक अगर हम देखें तो मान लो उसके अंक आए 40, 60, 30 और 50। और देख लेते हैं 40 और आगे। अब इनका यदि हमें माध्य देखना हो तो फिर से वही इन सब का हमने टोटल किया और कुल निकाल करके फिर से जब माध्य निकाला तो 40 और 60 100, 190 और 30 220। 220 में जब हमने 5 का भाग दिया तो हमारे पास आ गया 44। लगभग माध्य बराबर रहा, लेकिन अगर हम ध्यान से देखें अंतर कितना रहा। एक 0 भी है तो एक 80 भी है। इसमें 30 से और 60 के बीच में सारे अंक सिमट गए। एक और उदाहरण देखते हैं। हमें एक बैट्समैन की जरूरत है। हमने उसके पिछले कुछ मैचों के डाटा देखे। उस डाटा में हमने क्या देखा कि एक बैट्समैन ऐसा है जिसके 0 है, 50 है या शतक है। 3 मैच का डाटा देखा। वहीं हमने जब एक दूसरे प्लेयर का देखा, उसके 40 हैं, 50 हैं और एक में 60 है। इसका जब हमने एवरेज देखा तो इसका एवरेज भी हमें 50 आया, इसका एवरेज भी 50 आया। लग ऐसा रहा है दोनों बराबर हैं, दोनों में से किसी भी प्लेयर को ले सकते हैं। लेकिन अगर हमें 20-20 खेलना हो तब तो पहला वाला हो सकता है ठीक हो कि या तो 0 पर या फिर सीधा शतक। लेकिन अगर हमें 5 डेज मैच खेलना है, स्टेबिलिटी चाहिए, स्थायित्व चाहिए, टिकने वाला खिलाड़ी चाहिए, तो हम पहले वाले पर विश्वास नहीं कर सकते। तो जो सांख्यिकी है वो वास्तव में इन आंकड़ों के आधार पर निर्णय लेने वाला होता है। इसी प्रकार से जब हम माध्यिका में देखते हैं, माध्यिका में बीच का अंक देखा जा सकता है। क्रम से जमाने के बाद जो बीच में अंक है वो माध्यिका हो गई। हो सकता है मध्य में अंक कोई ऐसा आ गया जो अपने आप में उत्तर तो हो सकता है, लेकिन जो पहला वाला था वो बहुत ही कम था और जो आखिरी वाला है वो बहुत ही ज्यादा हो। तो ऐसी स्थिति में हमें उसका जो अंतर है वो पता नहीं लग सकता। ऐसे ही बहुलक है। बहुलक में भी जिसकी बारंबारता सबसे अधिक होती है हम केवल उसको लेते हैं। तो माध्य, माध्यिका और बहुलक ये तीनों सेंट्रल टेंडेंसी की मेजरमेंट है, केंद्रीय प्रवृत्ति की माप है। तो इसमें हमें यह तो पता लग जाता है कि कैसे उसका मीन है, कोई मध्य में मान क्या है, लेकिन इसके समुचित अर्थ विवेचन के लिए हमें पता नहीं लग पाता है। तो इसके लिए हमें क्या करना है, आइए आगे देखते हैं। इसके लिए हमें जरूरत पड़ेगी प्रकीर्णन की माप, मेजर्स ऑफ डिस्पर्शन। अर्थात जब
आंकड़ों से हमें पूरी जानकारी नहीं मिली, माध्य, माध्यिका और बहुलक से हमें यह नहीं पता लगा कि उनमें बिखराव कितना था, हमें पता नहीं लगा कि वेरिएशंस कितना ज्यादा था और हमें उसकी जरूरत थी। तब हमने इसके लिए अलग से एक संख्या की जरूरत पड़ी और उस संख्या को प्रकीर्णन की माप कहते हैं। और प्रकीर्णन की माप 4 प्रकार से पता की जाती है। पहला, परिसर निकालकर, रेंज निकालकर। दूसरा, चतुर्थक विचलन निकालकर, जो अभी 11वीं के कोर्स में नहीं है। तीसरा जो तरीका था वो था माध्य विचलन का, जो हम आगे पढ़ेंगे। और चौथा तरीका है स्टैंडर्ड डेविएशन यानी मानक विचलन का, जिसके आधार पर हम इसके वेरिएशंस पता करते हैं, बिखराव पता करते हैं और प्रकीर्णन की माप पता लगती है। आइए शुरू में देखते हैं परिसर। परिसर यानी रेंज। इससे क्या पता लगता है? जैसे हमने देखा एक पेपर में 0 अंक है तो किसी में 80 भी है, कहीं 20 भी है तो कहीं 40 भी है। रेंज का मतलब होता है अधिकतम मूल्य माइनस न्यूनतम मूल्य। ठीक है, इसका औसत जब हमने निकाला था तो औसत इसका आ गया था 40, दूसरे वाले का भी लगभग 40-44 आ गया था। लेकिन रेंज से पता लगता है कि इसमें वेरिएशंस कितना है, डिस्टेंस कितना है, इसका बिखराव कितना है। और वो पता लगा हमें जब अधिकतम मूल्य यानी 80 में से न्यूनतम मूल्य माइनस किया तो इसका जो हमें रेंज आया, परिसर आया, वो 80 आया। लेकिन यहां भी हमें कोई बहुत ज्यादा पता नहीं लग पाया। कारण क्या था कि हमने अधिकतम में से न्यूनतम तो माइनस कर दिए, बीच के जो आंकड़े थे उसके बारे में हमें बहुत अधिक पता नहीं लग पाया। इसलिए इसके बाद जो सांख्यिकी में पढ़ाया गया, जाना गया, जिससे सही डाटा आए, वो था मानक विचलन। आइए